हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम पंचतंत्र की शुरुआत की थी हमने पिछले वीडियो में, और संपूर्ण पंचतंत्र हम करेंगे। पंचतंत्र के पहले भाग की शुरुआत आज हम करते हैं। महिला रौप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक बिजनेसमैन रहता था। उसने धर्म का पालन करते हुए व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से संतोष नहीं होता था, तो और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। वह जानता था कि 6 उपायों से ही धन का कमाया जा सकता है, धनोपार्जन किया जा सकता है। वो क्या है? भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि प्रदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके, संग्रह मीन्स इकट्ठा करके, स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ सुदृढ़ मीन्स बलवान बैल लगवाए गए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बहुत दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा, सारथी मीन्स जो उसका रथ चलाने वाला है, वह बोला, इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं मालिक। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। प्रस्थान मीन्स आगे चला गया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक प्रकार के जंगली जानवरों जैसे शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है, तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहाँ से प्राण बचाकर भाग निकले और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया कि स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया है। वर्धमान यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। इधर संजीवक जो घायल था, यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। वह उठने लायक हो गया और किनारे की दूब का अग्र भाग, दूब जो होती है, घास होती है, उसके आगे वाला हिस्सा जो कोमल हिस्सा होता है, वह भाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है, मीन्स ताकत देने वाला होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हष्ट पुष्ट हो गया, मीन्स उसकी बॉडी बन गई, आप कह सकते हैं। दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और मदमस्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। सींगों से पाटना, तट को सींगों से पाटना, ये एक वर्ड आया यहाँ। इसका मतलब है तट, जो किनारा होता है, नदी का किनारा, उसको मिट्टी को तोड़ना, उसको पाटना बोलते हैं। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहाँ उसने दूर से संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत होकर सिमट कर झाड़ियों में जा छिपा। देखिए, जब वो बोल रहा था, जब वो संजीवक जो बैल है वो बोल रहा था मस्त होकर, तो वह हुंकार इतनी डरावनी थी कि शेर भी उससे डर के छिप गया। शेर ने भी सोचा, ये क्या है, इतना डरावना क्या है जो ऐसे हुंकार भर रहा है। शेर के साथ जो 2 गिद्धड़ भी थे, उनका नाम था करकट और दमनक। ये दोनों गिद्धड़ सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। गिद्धड़ एक कुत्ते जैसा जानवर होता है। भेड़िया, गिद्धड़, लोमड़ी, कुत्ता, ये सब एक ही फैमिली के एनिमल्स होते हैं। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयभीत हो जाना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह से भयभीत नहीं हुआ था। पिंगलक शेर। दमनक ने अपने साथी गिद्धड़ को कहा, करकट, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं, आज वही इस तरह सिमट कर डरा सा बैठा है।
उनको बड़ी हैरानी हो रही थी कि उनके जो मालिक हैं, मीन्स जो शेर हैं, वो डर के बैठ गए। और शेर का नाम क्या था? पिंगलक था। तो अब क्या है कि जो उसके साथ जो गीदड़ रहते हैं, करकट और दमनक, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट पर जाकर फिर वापस लौट आया। इस डर का कारण क्या है? दमनक पूछता है करकट से ये बात। अब करकट ने क्या उत्तर दिया? करकट कहता है कि दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। हस्तक्षेप मीन्स इंटरफेरेंस करना ठीक नहीं है। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मर जाता है जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश, कौतूहल क्या होता है? क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की इच्छा, कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? करकट ने उसको एक कहानी सुनाई और उस कहानी का नाम है अनाधिकार चेष्टा। अनाधिकार चेष्टा। यह कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अगले वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।